खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के। सब मंगलमय हो रहा होगा, क्यों नहीं होगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगल ही मंगल है। ये भगवान जी की वाणी है 5/11/92 5/11/92। गुरु तुमको कितना कीमती हीरा देते हैं जिसकी कीमत हमने नहीं किया है। कितना बड़ा कीमती हीरा मिला है, पीछे तुमने क्या किया। देखो गुरु भी कैसे बोल रहा है। हमने करा क्या, हमने वो परहेज करे, हमने वो गोल सेट करा, हमने टाइम फोकस करा, उसी दिशा में गए। वो तो हमें हीरा दे रहा था, हमने क्या करा। क्या चेंज है मेरे में आज। मैं तो वैसी हूँ, सब कोई मुझे वैसा ही देख रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। गुरु क्या फ़ी लेता है। कोई पैसा नहीं चाहिए। गुरु की फ़ी है जो गुरु की बात है, नेम टेम है, लॉ है। गुरु की बात है, कभी शंका ना आए। ओ हो। गुरु की फ़ी है, मेरा ज्ञान तुम्हारे तक है। भगवान की भावना समझो, मेरा ज्ञान तुम्हारे तक है, वो तुम्हारे को लगेगा। वो सेम ज्ञान और को देगा तो जहर होके लगेगा। इसका ज्ञान, मेरा ज्ञान किसी और को दिया तो वो जहर बन जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। हकीम दवा देगा पर तुम सेम दवा नहीं दे सकते हो। तीसरा है भगवान जी का कि तू मेरा वचन पीस पीस के, चबा चबा के इस्तेमाल किया हुआ वचन देना। किसी को भी अगर देना है तो वचन पीस पीस के देना, क्योंकि अपने को लगाया हुआ देना। हाउ ब्यूटीफुल, कितना प्यारा भगवान ने बताया है। कैसे तुमने उठाया, कैसे वचन की रक्षा किया। वाणी सबके लिए नहीं होती, पर जैसे हम मीनिंग को समझाते हैं वैसे ही तुम मीनिंग से नहीं समझाते हो। तुमने गुरु या ज्ञान की कीमत नहीं किया है तो तेरी भी कोई वैल्यू नहीं करेगा। गुरु का ज्ञान हमारे लिए बहुत बड़ा बंधन है। जैसे कोई धागा जब कंगन बांधते हैं तो कितनी बड़ी रक्षा करनी पड़ती है। जो गृहस्थ में योगी डोंगी होके रहते हैं उनको क्या ज्ञान देना है। बहुत डोंगी होते हैं हम, करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। मैंने भी सत्संगों में आके बहुत अनुभव करे। ऐसे लगता था ये लोग क्या कर रहे हैं। संसार में तो हम करते थे और इधर भी हम करें, कैसा लगता है ना। फिर ऐसा हर जिंदगी देखो वो भी नियम से चलती है, तो गुरु का नियम नहीं होना चाहिए। हम देखो जरा सड़क के ऊपर कल सारे यातायात बंद कर दें, कोई रूल नहीं रहेगा। चौराहे पर जहाँ सिपाही खड़ा होता है वहाँ हम कुछ नहीं रखे, कोई रक्षा नहीं रखे, कोई सिपाही नहीं हो। साइकिल ट्रक से टकरा रही है, ट्रक टैक्सी से टकरा रहा है, टैक्सी बस से टकरा रही है, क्या हाल हो जाए। घर में भी रूल चाहिए, नियम चाहिए। गुरु के घर भी नियम चाहिए। वहाँ हम गुस्सा करते हैं, कितने लोगों ने तो गुरु खो दिया वहाँ के नियम ना पाल के। अगर जिनको सेवाएं दी गई थी, रतन में भी टोकन देख के हम जाते थे, अगर वहाँ पे एक मना किया गया तुम्हारी तो तैयारी ही नहीं है गुरुओं के घर आने की, वो बोलेंगे ये क्या मतलब है, ये तो गुरुओं का घर है, यहाँ क्यों नियम होना चाहिए। कैसी छोटी बुद्धि होती है सबकी। इसलिए ऊंचा उठने के लिए हमें गुणों की पोटली रखनी चाहिए, जो गुरु बताता है। गुणवान बनो, गुणों की क्वालिटी हो हमारे पास। वो क्या है, ज़ीरो मरो मिटो झुको, टोटल हम्बल हो जाओ, नरम हो जाओ, यही तो सारी चीज़ें हैं। अभी हनुमान को देखो आप, इतने जने, एक ही शख्स था जो असफल नहीं हुआ कभी भी। जितने भी नायक, खलनायक, महानायक हुए हैं, असफलता का मुंह क्यों नहीं देखा उन्होंने। जब राम चले गए हैं,
इतनी समस्या आ गई वहाँ पे, सिर्फ एक ही प्रसन्न मन में था, शांत मन में था, वो था हनुमान। संकट मोचन कहा गया है उन्हें पूरी रामचरितमानस में। राम रो रहे हैं, सीता चली गई है, लक्ष्मण रो रहे हैं, राम को सीता को के वियोग में रो रहे हैं, रावण हरण करके चला गया है, दशरथ रो रहे हैं पुत्र वियोग में, लक्ष्मण समुद्र का रास्ता नहीं दे रहा है, रो रहे हैं, भरत रो रहा है, तीनों माता रो रही हैं, सुग्रीव रो रहा है, रावण तो दुखी है, लेकिन ये शख्स जो हनुमान जी कभी उदास नहीं देखे होंगे। प्रसन्न मन हमें कहाँ ले जाता है, और उन्होंने ही सारा जिताया। सारे ही रोने वाले होते तो क्या होता। सब जगह नियम, सब जगह प्रसन्नचित्ता, गुरु के वचन है सब जगह, हम समझते ही नहीं है ये सब। इसलिए भगवान जी बोलते निष्काम में लग जाओ, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। नहीं तो बुद्धि चलती। और अभी जो नए नए आ रहे हैं कलयुग में, वो बाप रे, एक जगह एक दृष्टांत सुना था सत्संग में। जो बड़ा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी था, उसकी कीमत ज़्यादा टीचर ने लगाई, जो भोला बाला था उसको फ्री बोला। जैसे सोक्रेट को किसी ने बोला तू मुझे अपना शिष्य बना ले, बोला मैं नहीं शिष्य बनाता किसी को। जब बहुत ज़्यादा उसने इंसिस्ट किया तो बोलता ठीक है, 5 लाख रुपया और 5 साल लगेंगे तुम्हें। उसी समय दूसरा आया, उसने बोला मुझे देखा ये भोला बाला है, उसे बोला 1 लाख और 1 साल लगेगा। और ये बोलता क्यों, बोलता तू तो इतनी बुद्धिजीवी है, तू मेरा सर खा जाएगा, उसकी कीमत है ये सारी। ध्रुव प्रहलाद भोले बाले पा गए, राधा सीता मीरा सब भोले बाले पा गए। और हम कितने ऐसे, इतने ग्रंथ, इतने वेद, 108 उपनिषद, सब सब लेके भी हम नहीं बनते हैं। तुम कोई एक भी वचन पर कोई नहीं मर मिटता है। तू मेरे पास बड़ा मरा मिटा होगा तो तेरे पास भी कोई मरेगा। तू मेरे को इनकार करेगा तो वो भी तेरे को डिनाई करेगा। आज हमने गुरु को सुना पर कॉपी गुरु की नहीं उठाया, तो तुमको भी सुना सकते हैं। ये अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी है। कॉपी किताबों से थोड़ी उठाया गया है ये ज्ञान। किसकी भी कॉपी नहीं करना। स्कूल में पेपर देते हैं, कॉपी करो तो निकाल देगा। मेरे को शुरू से ही रीस अच्छी नहीं लगती थी। गुरु की वाणी अंदर जाए, फिर उस पर अपना आत्म अनुभव होवे। गीता में कहा जिसको आत्म अनुभव हुआ उसको दूसरे जलाशय से मतलब नहीं। तो मैं भी तो आपको बोलती हूँ जो मैंने समझा है, इसलिए बीच में जो जो मुझे अनुभव हुआ है, मैंने ज्ञान से समझा, वो आपको भगवान की वाणी से देती हूँ जो मुझे समझ आई है। जब भी कोई भावना रखे तभी मेरी वाणी उसके लिए निकले। पर तुम किस तरह वाणी चलाते हैं वो तुमको भी मालूम नहीं पड़ता। वाणी चले तो ना ज्ञानी ना अज्ञानी, ना तू ना मैं, कुछ ना देखे, एक होके वाणी चले। मेरे को सब बोलते हैं आपका ये शब्द अचानक कैसे निकला, ये फाउंटेन कैसे निकलता है, ऊंचा वर्ड कैसे निकलता है। तेरी भी दिल हो, तेरा भी फाउंटेन निकले, या कॉपी लेके बताएंगे। अंदर में ज्ञान गंगा होगी ना, गुरु का ज्ञान होगा तो कैसे निकलेगा। सरस्वती भी बैठती है जो गुरु का भगत होता है, पता ही नहीं चलेगा कि अंदर से ये कैसे निकल आया, कैसे प्रेरणा आई। आप सबको भी होता होगा लेकिन हम देखते नहीं हैं इसको। गुरु के आगे जो पिस जाता है, मिट जाता है, वो कहाँ पहुँचता है। वो आपको बताया था, एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था, पत्थर मिला रास्ते में, सुना होगा पहले भी आपने। 2 पत्थर लेके आया, मूर्ति बनाने लगा। पहले पत्थर पर हथौड़ा डाला तो आवाज़ आई स्टॉप, बहुत गहरा मीनिंग है इसमें। दूसरे पत्थर से आवाज़ आई, उसे पूछा इज़ इट पेनफुल, बोलता चोट नहीं लगा उसे। दूसरे को चोटें खाता रहा और वो मूर्ति बन गई, और वो मूर्ति मंदिर में बैठ गई। और फिर मूर्तिकार जब जा रहा था बोलता ये वाला पत्थर भी ले जाता हूँ, किसी काम आएगा। तो वो पत्थर बाहर मंदिर में बाहर नारियल तोड़ने के काम आ रहा है। बार बार लोग नारियल तोड़ रहे हैं, उसको दर्द हो रहा है।
फिर वो पूछता है जो अंदर बैठी मूर्ति को कि तू तो मज़े से बैठा है, तुझे पूजा जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है। मूर्ति बोली, देख मैंने तो सह लिया और आज मैं मूर्ति बन के इधर बैठी हूँ, तूने नहीं सहा और तुझे चोटें सह रहा है। ऐसे हम गुरुओं के घर आते हैं, गुरु की मार सह लें, फिर तो दुनिया की कोई मार नहीं पड़ती है। गुरु की मार के आगे सब मारें छोटी है, क्योंकि एक ही जन्म मिला है हमको। बहुत जन्म बीते माधो, ये जन्म तेरे लेखे, किस जन्म हमने लेखा करना है। फिर दोबारा आएंगे, फिर भागेंगे, कोई चाहिए कोई चाहिए, कोई गुरु चाहिए। क्या है ये, पता नहीं कितने जन्म भाग रहे थे हम। अभी तो बस करें, कितना भागेंगे। जो जगत है ही नहीं, सब मिथ्या है, उसको सब तुम सच समझकर बैठे हो। किसी ने भी नहीं कहा है कि मिथ्या है, तो मैं ये इच्छा क्यों करूं। इच्छा तो भगवान जरे जरे हमारे लिए करते हैं। हम तो उनके पैसेंजर हैं, जैसे हमारे मेहमान हैं, हम उनके लिए सोचते हैं, ऐसे मेहमान ही हमारे लिए, वैसे भगवान हमारे लिए सोचते हैं। हमको क्या फिक्र करनी है, अभी सब भगवान को सौंप दिया, तुम फ्री होके बैठ जाओ। समस्या तो रहेगी, जब तक जिंदगी है तब तक रहेगी। गुरु बैठे हैं समस्या का समाधान करने। प्रॉब्लम इज ए साइन ऑफ लाइफ। एक भी नहीं होगा जिसको समस्या नहीं है। हर चीज का रास्ता है, एक दरवाजा बंद होता है दूसरा खुलता है। कौन सा दरवाजा बंद है। इतना प्यारा अनुभव का ज्ञान भगवान जी का। किसी ने वो क्वेश्चन भी करा था, प्रेमी भगवान अभी भी मन जाता है, तो भगवान बोलते मन को ज्ञान की डोरी के, त्याग की डोरी से, समता की डोरी से बांधने का है। तेरे पास ज्ञान त्याग समता होवे, सब मेरा ही रूप है, तो किसका ख्याल करो, किसकी चिंता करें। ऐसी नज़र बन जानी चाहिए ना हमारी, सबको मैंने प्रारब्ध बना दी है, किसकी चिंता करूं। कोई मेरे को ठगी करता है तो निराकार सजा देता है, मैं बरश्राप नहीं देता है, पर तुम निराकार से डरते नहीं हो। चालाक की चतुराई मेरे पास नहीं चलेगी, सब उसकी शांति में चलते हैं, तो वो हाईएस्ट पावर है। तुम दरवाज़ा बंद करके कर्म करते हैं, दुनिया तो नहीं देखती पर वो देखता है। वो कितना होशियार है ना। हरिओम हरिओम।